अभी मैं ये तो लंच हो गया है। आज की डेट है 3 नवंबर और आज क्या है यार, डेट याद रहती है तो फिर वो याद नहीं रहता है। आज है, मैं आपको दिखा देती हूँ, थर्सडे। आज थर्सडे है तो कल है 4 नवंबर, तो कल है एकादशी। मैं सब कुछ बंद कर देती हूँ। तो कल है एकादशी और ये ना मैं कभी कभी मैं ऐसे ऑन कर देती हूँ, बहुत अच्छा लगता है ना। तो कल है एकादशी, कल है तुलसी विवाह, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ तैयारी कर लूँ मैं अभी से। और मैं सोच रही हूँ कि इस बार मैं बहुत मतलब अच्छे से नहीं करूँगी, छोटा सा कुछ करूँगी, छोटी सी पूजा करूँगी। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि आसान पूजा बताया करो, तो मैं सोच रही हूँ कि चलो आसान पूजा बताऊँगी जिससे कि आप लोगों को आसानी रहे। और एक बात और बताती हूँ, दिवाली व्लॉग मेरे लेट गए थे तो कुछ ऐसे कमेंट पे आए थे कि अब आपके वीडियो को कोई मतलब नहीं है क्योंकि अब दिवाली चली गई है। तो मैं आपको बता दूँ, मैं वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जैसे कि आज फेस्टिवल है, आज हमने कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया, उसको हम आज ही तो शूट करेंगे ना, आज शूट करेंगे, फिर आपको जाके कल मिलेगा वो व्लॉग। तो जब तक ये वाला फेस्टिवल है जो आज है, जिसको हम मतलब सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो आपको टाइम पे नहीं मिलता है क्योंकि ये व्लॉग है। हम लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट कर लेते हैं, उसके बाद आपको व्लॉग मिलता है। तो इसीलिए आप लोग मेरे पुराने व्लॉग चेक कर लिया करो, जिनको भी कुछ आइडियाज लेने हैं, कुछ पूजा को देखना है, तो उसके लिए तो आपको मेरे पुराने व्लॉग देखने होंगे। और अगर आप इंजॉय कर रहे हैं मेरे व्लॉग, मेरी पूजा, मेरा रिचुअल्स या कुछ भी, तो उसको आप कभी भी देख सकते हैं, चाहे मैं 4 दिन के बाद शेयर करूं या 8 दिन के बाद शेयर करूं, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप मतलब मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरी चीज़ों को अगर आप सीखते हैं, तो उसके लिए मैं पुराने व्लॉग्स इसीलिए कम्युनिटी पे फिर से शेयर कर देती हूँ कि आपको मिल जाए, या फिर आप सर्च करके भी मेरे व्लॉग्स जो ढूंढ सकते हैं। कि तुलसी विवाह के बहुत सारे व्लॉग्स मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं, तो उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं देखती हूँ कि मेरे पास सुहाग का सामान क्या क्या रखा हुआ है, वो निकालूंगी। और इवनिंग में मुझे इनसे कुछ सब्जी वगैरह ये सब कुछ मंगाना है। आज भी ये नहीं है घर पे, तो ये मॉर्निंग में ही निकल गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ पहले तो मेरी नेल पेंट निकल गई कि मैं मेहंदी लगा लूँ। कल एकादशी है, कल तुलसी विवाह है, तो सोच रही हूँ कि कौन रखी है मेरे पास। मैंने दिवाली पे भी नहीं लगाई, तब से सोच रही हूँ यार कि चलो मेहंदी लगा लूँ, बट देखते हैं लगा पाते कि नहीं लगा पाते। पहले तो लंच करने के बाद 3:30 बज रहे हैं, इतना लेट तो मैंने लंच किया है। अब मुझे आ रही है नींद, तो मेरा मन कर रहा है सोने का थोड़ी देर सो जाती हूँ, फिर उठ के नेल पेंट लगा लूँगी और मेहंदी लगा लूँगी। इनसे मैंने कुछ सामान मंगाना है, और फिर देखती हूँ कि मेरे पास क्या क्या सामान रखा हुआ है, वो मैं घर से ही निकालूंगी। तो चलिए चलते हैं रूम में, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, पहले तो इसको बंद कर देते हैं फिलहाल। तो आज मैंने ना ये वाला सूट पहन लिया अपना, कैसा लग रहा है? बहुत दिन के बाद पहना है। पता है मुझे, मैं कह रही हूँ ना, मुझे याद ही नहीं रहता कि मुझे आज क्या पहनना है। तो मन कर रहा है सोने का, लेकिन 3:30 तो बज ही गए हैं। अब देखते हैं क्या करते हैं, वैसे मेरे को काम बहुत सारे हैं। तो व्लॉग मैंने अपना स्टार्ट कर लिया है, शायद ये व्लॉग कल तक चलेगा। तुलसी विवाह मैं आपको इसी में दिखाऊंगी। और मेरी फेवरेट ये है काजू कटोरी। इसके अंदर जो स्टफ है ना, वो है काजू, बादाम, पिस्ता और पान है इसके अंदर। आप लोगों ने खाई है क्या? बताइएगा। मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसके अंदर पान है। इनको पसंद नहीं, इनको मैंने 2 बार निकाल के दिया बट इन्होंने नहीं खाया इनको सिर्फ काजू कतली अच्छी लगती है, बट इस तरीके से पान का फ्लेवर पसंद नहीं है इनको, पान पसंद नहीं है। मैं भी कुछ रील्स तैयार करी थी, इसलिए मैंने लिपस्टिक लगाई है। और अभी 5:30 बज गए, मैं नहीं सोई, फिर मैं उठ गई। अब मैं अपने काम स्टार्ट करूँगी, फटाफट सारे काम, बर्तन क्लीन करने हैं,
और लाइट्स वगैरह सारी ऑन कर दिए हैं, बाहर की, मंदिर की, सभी जगह की, क्योंकि इवनिंग हो गई है। अब ना 5 बजे से अंधेरा हो जाता है, तो मैं सारी लाइटें वगैरह ऑन कर देती हूँ। तो नेल पेंट लगाने जा रही थी, मैं लेके आई हूँ अभी नेल पेंट, ये वाला लगाऊंगी। ये देखो, ये है, कौन सा है ये, फेस कनाडा का है, फेस कनाडा का है, न्यूड शेड है ये। अभी मैं यही लगाई हूँ ना, तो यही लगाऊंगी, मैं रिमूव नहीं करूँगी, इसी को लगाऊंगी। खाते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अपना नेल पेंट लगा ले रही हूँ। नेल पेंट लगाते लगाते आपके साथ में बहुत ही ज़रूरी सूचना मैं शेयर कर देती हूँ। तो एक ही महीने में 2 ग्रहण इस बार पड़े हैं, जो कि बताते हैं कि अच्छे नहीं होते हैं, तो हमें कैसे ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो ग्रहण है, पहले सूर्य ग्रहण पड़ा था, आपको पता है, दीपावली के दूसरे दिन ही, और इस बार है चंद्र ग्रहण, तो वो है मंगलवार को। तो सूतक सुबह से स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको मंगलवार को ना मतलब भगवान जी की पूजा नहीं करनी है, सूर्य भगवान जी को अर्घ्य नहीं देना है, क्योंकि आप सो के नहीं उठेंगे, उससे पहले ही सूतक स्टार्ट हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगी, मंडे को ही मंडे की नाइट में मैं ना खाना बना के रख लूँगी, उसमें तुलसी पत्ते डाल देंगे। तुलसी के पत्ते डालने से, तुलसी एक बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी मानी गई है, तुलसी के पत्ते डालने से वो नेगेटिविटी नहीं आती है, और हम उस भोजन को खा सकते हैं। अगर आप अन्न ग्रहण करते हैं तो आप भोजन बना के रख लीजिए। अगर आप अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, जैसे बुजुर्ग लोग नहीं करते हैं ग्रहण के टाइम में, तो आप फलहारी खाना भी बना के रख सकते हो, फ्रिज में स्टोर कर दीजिए। तुलसी पत्ता डाल दीजिए पानी में, दूध में, चाय में, सब में, और उसके बाद आप खा सकते हैं। सूतक में आप खाना खा लीजिए, और ग्रहण जब चालू हो जाता है तो उस टाइम पे खाना पीना नहीं खाना चाहिए। और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ता है, अपने पेट पे ग्यूरी लगानी पड़ती है, और बिल्कुल पैक होके अंदर रहना पड़ता है, गेट वेट बंद करके। वो मतलब उस टाइम में 4-5 घंटे जो ग्रहण का टाइम रहता है, उस टाइम पे घर से बाहर नहीं निकलते हैं। तो ये कुछ सावधानियाँ हैं जो कि रखनी पड़ती हैं, और खाना पीना वाली तो सबको ही रखनी पड़ती है। जब ग्रहण खत्म हो जाता है तो फिर हम घर को शुद्ध करेंगे मंगलवार की रात को, मतलब 6-7 बजे शायद वो ख़त्म हो जाएगा ग्रहण, चंद्र ग्रहण। तो उसके बाद हम घर को गंगा जल से शुद्ध कर देते हैं, और गौमूत्र भी बहुत शुद्ध माना जाता है। वैसे मैं गंगा जल का यूज़ करती हूँ, मैं अपनी चीज़ें आपको बता रही हूँ। उसके बाद फिर मैं झाड़ू पोछा करूँगी घर में, फिर नहाऊँगी, नहाने के बाद फिर मैं दिया बत्ती करूँगी, क्योंकि उस दिन देव दीपावली भी है। तो फिर मैं दिया बत्ती करूँगी, भगवान जी को भी हम गंगा जल से स्नान कराएंगे, मतलब छिड़क देंगे पूरे घर में सभी जगह, और इस तरीके से फिर पूजा पाठ करेंगे। फिर हम फ्रेश खाना बनाएंगे, और जितना भी खाना बचा हुआ है आपका ग्रहण के टाइम का, वो सब आप मतलब फेंक सकते हैं। और इस तरीके से मैं ग्रहण वाले टाइम में ना सारी चीज़ें फॉलो करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होती हैं। बड़े लोगों ने, बुज़ुर्ग लोगों ने बताया है। वैसे कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं भी मानते हैं, बट हम लोग मानते हैं, तो सोचा आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। मंगलवार को ग्रहण है, चंद्र ग्रहण, तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा, जो मैंने बताया है वैसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरी दिया बत्ती हो गई, इवनिंग की चाय बनाई है मैंने, अभी ये आ गए हैं घर पे, तो बस साथ में थोड़ी सी मठरी ले लेंगे। और इस बार 2 ग्रहण पड़ रहे हैं, तो मतलब सूर्य ग्रहण तो आपको पता ही है, लेकिन चंद्र ग्रहण भी मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि ये व्लॉग ना मंडे को ही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इसलिए ये न्यूज़ आपके साथ शेयर कर दी। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये सुबह से नहीं थे, अभी आए हैं, तो बस यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ, उसके बाद फिर बनाऊँगी डिनर, और फिर आगे के काम करेंगे। तो ये जो व्लॉग है ना, ये तुलसी विवाह से एक दिन पहले का है। 4 तारीख को मैंने तुलसी विवाह किया था, तो आप लोग टाइम पे मांगते हैं ना फेस्टिवल व्लॉग, इसलिए पहले मैंने आपको वो शेयर कर दिया था, इसको मैंने रोक दिया था। तो अभी मैं ये वाला व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चलो पहले इनकी चाय दे आते हैं, फिर मैं अपनी चाय पी लूँगी, और इसके बाद फिर मैं किचन में आई, और यहाँ पे मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या बनाया था, सच में याद नहीं है। शायद मैंने दाल बनाई थी, तो मैं बिना प्याज लहसुन की दाल बना रही हूँ, क्योंकि मुझे दाल चावल खाने हैं और इनको रोटी खानी थी, क्योंकि फिर मतलब नेक्स्ट डे एकादशी थी, तो चावल नहीं खा पाऊँगे, बहुत दिन से चावल नहीं खाया ना, तो मेरा मन कर रहा था यार दाल चावल खाने का। मेरे फेवरेट खाना, मुझे अच्छा लगता है, बहुत लाइट होता है, जल्दी बन जाता है, बहुत टेस्टी, सबका ही फेवरेट होता है दाल चावल। दाल चावल यम्मी यम्मी। चलो एंजॉय करते हैं अपना डिनर। तो गाइस अभी हो रहा है रात का समय, अभी 10:30 बज रहे हैं, और मैंने अपना मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दिया है। बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन बना रही हूँ, बट फिनिशिंग के साथ बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, और देखती हूँ कि कितनी मेहंदी लगा पाती हूँ। इसलिए मैंने बैक साइड से स्टार्ट की, क्योंकि मुझे ना
बैक साइड में मेहंदी लगाना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आगे की मेहंदी ना घर के काम करने से जल्दी छूट जाती है। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं बैक साइड में लगाऊं, जिससे दिखे भी कि हाँ भाई मेरे हाथों पे मेहंदी लगी है। आगे कौन दिखेगा, कोई नहीं। हाथ तो ऐसे रहने वाला है। मेरी ये शुरू से ही चाह रही है कि मैं बस मेहंदी लगाऊं तो पीछे सबसे पहले लगाऊं, क्योंकि फिर मेरा मन नहीं होता है ज़्यादा मेहंदी लगाने का, तो फिर मैं आगे छोड़ देती हूँ या फिर छोटा मोटा फूल बना के छोड़ देती हूँ। बट पीछे मैं रच रच के अच्छे से लगा लेती हूँ, इसलिए मेरी हैबिट हमेशा पीछे से ही है, मतलब पीछे से लगाती हूँ। तो अभी 10:30 बज रहे हैं और ये नहीं है घर पे, क्योंकि आज श्याम बाबा का वार्षिक उत्सव है, तो ये वहाँ पे गए हैं। और मुझे लगता है कि ये 12, 12:30, 1 बजे तक ही आएंगे। तब तक मैं लगा के छुटा भी दूंगी, मेहंदी को सूख जाएगी, लगाते लगाते सूख भी रही हूँ। तो कल तुलसी विवाह है, कल देव उठनी एकादशी है, तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे ये ब्लॉग मुझे लगता है कि लेट पहुंचेगा, जब तक एकादशी नहीं रहेगी। तो यही होता है फेस्टिवल ब्लॉग का, कि पहले बनाते हैं ब्लॉग आपके लिए, फिर आपके साथ शेयर करते हैं, तो जो आपको ब्लॉग हैं वो लेट ही मिलते हैं। चलिए लगाते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए, और फटाफट से फिर आपको दिखाते हैं कि मैंने कैसे लगाई। मेरी स्पीड ऐसी है। पहले मुझे मेहंदी लगाना बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगता था, बट अब ना थोड़ा बोरिंग लगता है मुझे। पहले मैं और अच्छी मेहंदी लगाया करती थी, अब तो मुझे डिज़ाइन भी समझ नहीं आते हैं। और लगने के बाद ना जो क्या हाथ लगते हैं यार, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मेहंदी लगे हुए हाथ। पहले मैं क्या करती थी पता है, पहले मैं ये कौन से मुझे मतलब मेहंदी लगाते नहीं आता था, मतलब मुझे ये बड़ी लगती थी और ऐसे ऐसे मेरे हाथ कपते थे। तो मैं क्या करती थी, छोटे छोटे जो कौन होते हैं ना, अगर आपको कौन बनाना सीखना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी कि कैसे बनाते हैं। छोटा वाला जो मेहंदी का कौन होता है, जिससे हम ब्राइडल लोगों को मेहंदी लगाते हैं, वो छोटे कौन से ही लगाते हैं, क्योंकि इतने बड़े कौन से ना हाथ में दर्द होने लगता है। तो पहले मैं एक छोटी घर की कौन बनाया करती थी, फिर इसकी मेहंदी उसमें ट्रांसफ़र करती थी, फिर मैं उससे मेहंदी लगाती थी। लेकिन अब मुझे इससे आ गया है मेहंदी लगाना, तो अब मैं नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ी प्रोसेस हो जाती है यार। इसको तो उठाओ तुरंत लगा लो। इस बार मैं दिवाली पे मेहंदी लगा नहीं पाई थी, तो वही मेरे अंदर चल रहा था कि नहीं मैं मेहंदी कब लगाऊं कब लगाऊं। ये कौन रखी थी ना, इसलिए मुझे लगा कि चलो लगा ली जाए। ज़्यादा अपने मन को नहीं मारते हैं, लगा लेते हैं। और अब आ गया है वेडिंग सीजन, बहुत सारी शादियाँ। आप सबके यहाँ पे किस किस के यहाँ पे शादी आने वाली है, कौन कौन शादी में जाएगा, क्योंकि पहले से पता चल जाता है ना कि हमारे मामा जी के यहाँ, हमारी चाचा जी के यहाँ, हमारी फैमिली में किस किस के यहाँ पे शादी है। तो ज़रूर बताना, और आप लोगों की क्या क्या तैयारी चल रही है शादियों की। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने मतलब कुछ ब्राइडल को मेहंदी तो लगाई है। जैसे कि पहले मैंने अपने ताई की बेटी को लगाई थी उनकी शादी में, और 1-2 मेहंदियाँ मैंने और लगाई हैं ब्राइडल को, यहाँ से लगाई है मैंने पहले, मुझे अच्छे से याद है। तो गाइस अभी मैं ना थोड़ी देर पहले आप सभी के कमेंट पढ़ रही थी, जहाँ पे मैंने डिलीट नहीं किया है, आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे रिप्लाई भी किए हैं, लाइक भी किए हैं लोगों ने। वहाँ पे कमेंट आया है कि पहले तो तुम मायके नहीं जाती थी, अब इतना मायके जाती हो, और पहले ससुराल जाती थी तो मायके नहीं जाती थी, अब मायके जाती हो तो ससुराल नहीं जाती हो। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको रिप्लाई करके इस ब्लॉग का एंड ही कर देती हूँ, कल से अपना नेक्स्ट ब्लॉग में स्टार्ट करूँगी। तो देखिए, आपको लगता होगा कि ये कितनी बेकार बहू है कि ये अपने ससुराल नहीं जाती है। मतलब कुछ लोग सोचते होंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे बात क्लियर नहीं कर रही हूँ, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है, फैमिली रीज़न होता है। तो आप ये भी तो सोचिए ना कि मैं कितनी अच्छी बहू हूँ, जो मैं सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रही हूँ, आप लोगों की भी सुन रही हूँ, उन लोगों की भी सुन रही हूँ, सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रही हूँ, और उसका मैं किसी को भी कोई जवाब नहीं दे रही हूँ। और फिर भी मैं उनकी कोई भी बात इस प्लेटफॉर्म पे नहीं रख रही हूँ, ठीक है।
तो आप यहाँ मुझे गलत की जगह अच्छा भी तो समझ सकते हो ना, लेकिन कुछ लोगों को गलत ही समझना है, तो उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैंने कहा कि टाइम आने पे शायद मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर कर दूंगी। मैं अभी इसलिए शेयर नहीं करती हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी थोड़ा सा परेशान रहती हूँ। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानियाँ भी हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मतलब कोई मेरे लिए और भद्दा बोले, कोई गंदा बोले। और क्योंकि सीधी सी बात है कि जब आप किसी के बारे में आप यहाँ पे बताएंगे तो वो गुस्से में आके मेरे लिए ही गलत सलत बोलेगा। तो मैं किसी की भी बद्दुआ वगैरह ये वो नहीं लेना चाहती हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो खुश हैं, मैं भी खुश हूँ और सब लोग खुश रहें, है ना, और आप भी खुश रहिए। तो बताने को मैं यहाँ पे सारी बातें रख सकती हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन मैं नहीं बताना चाह रही हूँ। बात बहुत बड़ी है, ठीक है। जब मैं आपको बताऊंगी ना तो विश्वास है कि शायद आप मेरी बात को समझेंगे, लेकिन बिना बताए मुझे पता है कि आप लोग मुझे इस तरह के कमेंट करेंगे क्योंकि आप मुझसे पूछना चाहते हैं, और जो हेट कमेंट करेंगे तभी तो फिर मैं उनका रिप्लाई करूंगी यहाँ पे, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं करूंगी क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कि सही टाइम है रिप्लाई करने का। इसलिए आपको जो मन करे आप मुझे बोल सकते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे अपने आप को भी अच्छा नहीं कह रही हूँ, है ना। तो बातें जो है ना वो बहुत हैं, और मुझे लगता है कि फैमिली की जो बातें हैं वो थोड़ी सी सीक्रेट ही रहे तो ज़्यादा सही है सबके लिए। माना कि यहाँ पे लोग बोलते हैं कि अ, तुम कहते हो कि जो दिखाया जा रहा है वो देखो, ऐसा देखो वैसा कर दो, फिर क्यों तुम यहाँ पे शेयर करती हो। मैं यहाँ पे अपना लाइफ स्टाइल शेयर करती हूँ, मैं यहाँ पे प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करती हूँ, मैं यहाँ पे आपको एंटरटेनमेंट करती हूँ, हंसाती हूँ, कुछ सिखाती हूँ, आपसे कुछ सीखती हूँ और आपको कुछ सिखाती हूँ। मैं ऐसा यहाँ पे ये कह के नहीं आई थी कि मैं अपनी सारी परेशानियां यहाँ पे शेयर करूंगी। माना आप मेरी फैमिली हो तो मैं ये वाली बात बहुत पहले भी बोल चुकी हूँ और ये वाली बात आज भी बोल रही हूँ कि मैं अपनी फैमिली में भी सारी सारी बातें डिस्कस नहीं करती हूँ, चाहे मेरा मायका हो चाहे मेरा ससुराल हो। सारी बातें मैं किसी से भी शेयर नहीं करती हूँ, वहां भी मैं छुपाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जो बात छुपाने की है, किसी का अच्छा हो सकता है वो छुपाने से, तो मैं ज़रूर छुपाती हूँ। तो यहाँ भी इसलिए छुपा के बैठी हूँ कि चलो किसी का अच्छा हो जाए। मैं नहीं यहाँ पे किसी की इज्जत उतारना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे छुपाती हूँ कि मेरी वजह से किसी को हर्ट हो, इसलिए। तो मुझे लगता है कि परेशानियाँ हर किसी की फैमिली में होती है, बस ये है कि मैं इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हूँ और आप लोग अपने घर पे हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब आप मुझसे मेरी डिटेल पूछें, मेरी फैमिली में क्या परेशानियाँ क्या नहीं है वो सब कुछ पूछें। मुझे जब अच्छा लगेगा, जब मुझे लगेगा कि हाँ बताने का टाइम है, तो फिर मैं आपसे शेयर कर दूंगी। आपके कमेंट करने से ना तो मैं शेयर करने वाली हूँ ना ही आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे माना कि आप मेरी फैमिली हो, लेकिन हर कोई मेरी फैमिली नहीं है। मेरे हेटर्स मेरी फैमिली नहीं हो सकते। जो मेरे सुख दुख में है वो पक्का मेरी फैमिली है, वो समझेंगे मेरी बात को कि दीदी की कहीं ना कोई मजबूरी होगी कि हमें सब कुछ, लड़कियां जो होती ना उनको सब कुछ देख करके चलना पड़ता है यार, ठीक है। उन उनको अपने घर की मान मर्यादा इज्जत सब कुछ संभाल के रखनी पड़ती है। तो मैं बस, हाँ आप लोग ये बोलते हो कि पहले मायके नहीं जाती थी, अब मायके बहुत जाती हूँ। देखिए डबरा ग्वालियर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, और मेरा बहुत अर्जेंट काम होता है ना तो ही मैं जाती हूँ, और जब वहाँ तक जा रही हूँ तो फिर मैं इसलिए अपने घर भी हो आती हूँ। बात यही है। और अपने घर से आपको पता ही है कोई भी फ्री नहीं है, मेरा भी बहुत काम होता है, पेंडिंग पड़ जाते हैं, और फेस्टिवल होता है तो फेस्टिवल में तो जाना बनता ही है, ठीक है। और देखिए जो लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं उनका हिसाब किताब वो करेगा। मेरी बुराई करने से या मेरा यहाँ पे रिप्लाई करने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, या मेरे लिए बुरा सोचने से, जैसे कोई मेरा बुरा सोच रहा है तो मेरा भी बुरा नहीं होने वाला। जब तक कि भगवान ने डिसाइड नहीं किया ना तब तक किसी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि बड़बड़ 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 करने से कोई मतलब भी नहीं है, फालतू अपनी एनर्जी वेस्ट करना है।
अपना खून जलाना है और कुछ नहीं है। इसलिए हैप्पी हैप्पी रहो, खुश रहो अपने घर में। और इस ब्लॉग का मैं एंड कर दे रही हूँ। मेहंदी पूरी लग जाएगी तो आपको एक झलक मिल जाएगी। चलिए बाय बाय। तो ये देखिए फाइनली मेरी मेहंदी लग चुकी है और आगे तो मैंने गुचड़ मुचड़ पता नहीं क्या क्या बड़ा बड़ा सा बना दिया है, पीछे फिनिशिंग से लगाई है। मेरे साथ यही होता है पता है। तो बस अभी थोड़ी देर में ही ये भी आ गए थे, प्रोग्राम में गए थे, मैंने आपको बताया था। तो ये देखिए वार्षिक उत्सव था, वहाँ से बहुत ही सुंदर सी फ़ोटो मिली है इनको राधा कृष्ण जी की। और इस तरह की फ़ोटो ना इनको मिलती ही रहती है। तो ये देखिए इस बार ग्वालियर से मिली है, पहले इनको दिल्ली से नहीं अलवर से मिली थी, खाटू श्याम से। ये प्रसाद भी मिला है। बाय बाय।